बार टेलीविजन स्क्रीन पर देश देख रहा है उस तस्वीर को जिसको लेकर इतनी चर्चा हुई। अब आप इस तस्वीर को, मैं कहूंगा यहां जरा छोटी स्क्रीन पर अगर आप इस तस्वीर को डालेंगे तो आपको, दर्शकों को भी समझ में आएगा कि हम जो पॉइंट्स दिखाना चाह रहे हैं मीनाक्षी, हम और आप भी हमने बहुत चर्चा की है न्यूज रूम में, इसको लेकर तमाम चर्चाएं हुई हैं। जरा इसको यहां डालिए, इस तस्वीर को अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, एक मिनट रुकिए, ये जो तस्वीर है मीनाक्षी, अब आप इस तस्वीर को देखिए, आइए, कहां है आप, आइए आप भी थोड़ी चर्चा कीजिए। ये जो तस्वीर अभी हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, अब आप इसमें दर्शक जो देखें, पहली बार चूंकि आपको टेलीविजन स्क्रीन पर इतना क्लियर विजन दिख रहा है, कितनी क्लियर तस्वीर दिख रही है, अगर आप इसको देखने आएंगी, ये देखिए मीनाक्षी, ये जो हिस्सा है ना, इसको लेकर चर्चा होगी, क्योंकि ये हिस्सा जो है ये बिल्कुल व्हाइट दिख रहा है, यानी सफेद दिख रहा है, और इसी, अगर इसको आप थोड़ी देर के लिए फव्वारा ही माने, इसको अगर आप देखेंगे, ये सारा हिस्सा, जितना हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये सारा का सारा काला नजर आ रहा है। अब लोग पूछेंगे कि ये कैसे मटेरियल से बना है कि ऊपर का हिस्सा जो है वो बिल्कुल सफेद नजर आ रहा है, नीचे का हिस्सा जो है वो काला नजर आ रहा है, ये कैसा फव्वारा है? मैंने इनफैक्ट अभयनाथ जी से बात की, जो थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़े थे, और उन्होंने ये कहा कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। मैंने उनसे कैटेगोरिकली सवाल पूछा कि हिंदू पक्ष ये कहता है कि इसमें छेड़छाड़ की गई और उसके बाद इस हिस्से को प्लेस किया गया है। तो उनका ये कहना था कि ये बिल्कुल कहीं से प्लेस नहीं किया गया, ऐसा शिवलिंग कहीं होता नहीं। मैं भी 5-6 शिवलिंग के दर्शन करके मैं अभी जाम में फंसा हुआ था, मैं वो वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि ऐसा शिवलिंग नहीं होता है, ये ऊपर से लगा हुआ है। मीनाक्षी, आपके घर में बर्थडे पार्टी हुई है? अक्सर हुई है। अगर उसमें आप सुपरमैन का ऊपर मुखौटा लगा लेते हैं तो अंदर मीनाक्षी नहीं रह जाती? सवाल बड़ा है। मैं लोगों से पूछ रहा हूं, ये क्या है, अभी कोर्ट तय करेगा, कोर्ट सब कुछ देखेगा, सब कुछ तय करेगा। लेकिन टेलीविजन पर पहली बार जब आप इतना स्पष्ट वीडियो देख रहे हैं और कोई ये तर्क दे रहा है कि चूंकि ऊपर एक ऐसा मटेरियल लगा है जो नीचे से मैच नहीं करता, इसलिए ये शिवलिंग नहीं रह जाता, तो ये प्रश्न लोग पूछेंगे कि अगर मैंने बर्थडे पार्टी में किसी सुपरमैन, किसी बेन 10, किसी का मास्क लगा लिया बच्चे को खुश करने के लिए, तो क्या मैं सुशांत सिन्हा और ये मीनाक्षी खंडवाल नहीं रह जाएंगी? ये प्रश्न लोग पूछ रहे हैं, इसकी जांच। अब ये देखिए, आप कितना स्पष्ट दिख रहा है इसमें, अगर आप स्टिल्स डाल सकेंगे तो और अच्छे से हम दिखा पाएंगे, ये वीडियोस है। अब आप इस तस्वीर को देखिए, यहां रोकिए, पॉज कीजिए, थोड़ा इसको पॉज कीजिए, ऊपर से इसको, वीडियो को फिर से चलाइए और पॉज कीजिए। अब अगर इसको हम अभी जूम नहीं होगा, इसको आपका स्टिल देना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं मीनाक्षी, थोड़ी देर के लिए, एक कागज है आपके पास, एक कागज दीजिए जरा, किसी के पास कागज है, कागज दीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए दर्शकों से ये पूछ रहा हूं, इस विजुअल को फिर से शुरू से चलाइए। अब यहां इसको रोक दीजिए, अब यहीं रोकिए। अब मैं कह रहा हूं मीनाक्षी, इतनी दूर मैंने ढक दिया, अब मुझे बताइए आपको क्या लग रहा है? आप उधर देखिए स्क्रीन पर, इसका आउटलुक क्या रहा है, अब मुझे बताइए। अब जो ये तस्वीर देख रहा है उसको क्या नजर आएगा? अब जरा इसको प्ले करके दिखाइए। और एक मिनट रुकिए, अभी रुकिए एक मिनट, जरा एक चीज और दिखाता हूं। ये देखिए, इस तस्वीर में मीनाक्षी, ये बहुत निर्णायक चीज है, ये दरार आप देख रही हैं, इसको जरा जूम करके दिखाइए, जो दरार दिखा रहा हूं इसको जूम करके दिखाइए। ये तस्वीर देखिए आप, इस तस्वीर में क्या लोगों के मन में प्रश्न नहीं आएगा कि ये कैसा फव्वारा है कि जिसमें इतनी दरारें बनी हुई हैं? बताइए मुझे, क्या लोग ये नहीं पूछेंगे, क्या कोर्ट ये नहीं पूछेगा मीनाक्षी कि ये जो दरार जैसी चीज दिख रही है यहां पे साफ साफ, ये क्या है? और ये हिस्सा देखिए और ये हिस्सा देखिए, क्या आपको दोनों मटेरियल सेम लगता है? आज देश की जनता तय करे। हैशटैग ज्ञानवापी टेप्स पर अपनी राय दीजिए कि आपको देखकर ये क्या नजर आ रहा है, फव्वारा या शिवलिंग? ठीक है सुशांत, ये सवाल अपने दर्शकों के पास हम छोड़ते हैं क्योंकि तय देश की अदालत को करना है। लेकिन आज जब हम ज्ञानवापी टेप्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारी चीजें और हैं जो अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे। तो इस तरफ, इस वॉल की तरफ अगर आप देखें तो ये पूरा वीडियो है जो इस वक्त अपने दर्शकों के सामने हम रख रहे हैं। और ये एक ऐसा वीडियो है, अगर आप देखें, जिसमें कैमरा का पूरा मूवमेंट जो आपको जो है वो दिखाया गया है। और यहाँ ठीक बीच में आकृति मौजूद है जो इस वक्त आपको हाईलाइट करके हम दिखा रहे हैं, जिसका पूरा एक्सप्लेनेशन अभी सुशांत ने आपको दिया। आप जिक्र कर रहे थे सुशांत कि वो मटेरियल क्या है, उसके ऊपर जो ये मार्किंग दिख रही है, ये मटेरियल क्या है। अब इस पर एक्सपर्ट्स अपनी एक बेहतर राय दे सकते हैं, लेकिन हमारा काम इस वक्त ये है कि हम दर्शकों के सामने इस तस्वीर को स्पष्ट करके रखें। देखिए मीनाक्षी, हम जो दिखा रहे हैं उसको दर्शकों को इस लिहाज से समझना होगा कि लगभग ऐसी ही तस्वीरें, इतनी ही क्लियर तस्वीरें कोर्ट में भी जाएंगी। बिल्कुल, अगर 7/11 के तहत मामला नहीं खारिज हुआ तो कोर्ट में इस पर भी बातचीत होगी, इस पर भी चर्चा होगी कि ये मटेरियल कैसे अलग है। अब आप इस तस्वीर को देखिए, जरा इसको देखिए, ये अपने आप में 10,000 प्रश्न पूछ रहा है। इतने सारे प्रश्न हैं कि ये मटेरियल
और ये मटेरियल क्या सेम लग रहा है? ये कौन सा फव्वारा है जिसमें ये जो छेद किया गया है इससे पानी फेंकेगा और ये फव्वारा पानी के अंदर रहकर यहां से पानी फेंकेगा? जो उस दिन विष्णु जैन दावा कर रहे थे मीनाक्षी, वो यही तो कह रहे थे कि ये जो आप गोल हिस्सा देख रहे हैं ना, यहां पर एक चक्री नुमा चीज ऊपर लगाई जाती है जो घन 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 घूमती है, जैसे आपने कई बार पार्क में देखा होगा कि घास में पानी डालने के लिए होता है। तो ये कैसा फव्वारा है ये समझ में नहीं आ रहा। शिवलिंग है या नहीं ये कोर्ट तय करेगा। अगर आप यहां पर देखिए, आपके पीछे इस तस्वीर को देखिए, यहां जो आपको मटेरियल नजर आ रहा है, थोड़ा सा मीनाक्षी जगह दीजिए दर्शकों के लिए, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसको अगर आप एक नजर में देखेंगे, चूंकि क्लैरिटी दिख रही है, तो ये सीमेंटेड हिस्सा लग रहा है। और ये हिस्सा जो काला नजर आ रहा है, ये कहीं से सीमेंटेड नहीं लग रहा। आपके मन में प्रश्न आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? इनफैक्ट ये मटेरियल क्या होगा और ये कैसे, ये जो है, ये जो पूरी आकृति है, इसमें इनफैक्ट ये इस छेद का भी यहाँ पर जिक्र जो है वो हो रहा है, क्योंकि इसे लेकर भी कई सवाल थे। लेकिन जिस बात का जिक्र देखिए सुशांत कर रहे हैं कि मटेरियल में फर्क आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये सारे फर्क उस सवालों के रूप में देश की अदालत के बीच भी जाएंगे जिन पर आगे चर्चा होनी मुमकिन क्या 100% आप मानिए कि होगी ही। ठीक है, तो हमारे साथ मीनाक्षी इस वक्त महमूद मदनी जुड़ गए, मौलाना महमूद मदनी, और अभी तुरंत वो एक 2 दिन की चर्चा भी करके आए हैं मौलानाओं के साथ। मदनी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। अगर आप हमारा चैनल देख पा रहे हो तो हमने बहुत स्पष्ट और क्लियर तस्वीर रखी है उस आकृति की जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग और मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है। क्या आपको इस तस्वीर को देखने के बाद, अगर आप देख पा रहे हो, जिसमें बहुत स्पष्ट तौर पर लोगों का कहना है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि शिवलिंग जैसी आकृति दिख रही है, इसके बाद आपका क्या कहना है? नहीं, 2 बातें। एक तो मेरे पास यहाँ लाइट सब भागी हुई है और कोई अरेंजमेंट नहीं है। दूसरी, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने यह फैसला किया है कि ये मैटर सब जुडिस है, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं किया जाएगा किसी प्लेटफॉर्म पर, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, मीडिया पर, कहीं भी कोई इसकी बात नहीं करी जाएगी। सर, मामला तो 91 का जो एक्ट है जिसको आप कह रहे हैं, जिसके तहत जो है ये बदल नहीं सकता, उसको भी कोर्ट ले जाया गया है। वो भी सब्जुडिस है, जो सब्जुडिस है, उस पे भी अभी कोर्ट को फैसला देना है कि वो एक्ट टिकेगा या नहीं टिकेगा देश के संविधान के हिसाब से। लेकिन उस पर तो आप बोल रहे थे, तो इस पर भी कुछ अपनी राय रख देते। वो ठीक है। हाँ, नहीं, बस वो इतनी ही बात है। लेकिन क्योंकि पब्लिक डिबेट में और पब्लिक डिस्कोर्स में और सड़कों पर और मीडिया पर बहस करने के लिए हमारे ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, हम उस पर डिबेट और बहस नहीं कर सकते हैं। ये अच्छा, अगर ये है। आकृति, क्योंकि हम YouTube पर भी लाइव है, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि ये शिवलिंग जैसा उनको लग रहा है, अगर ये आकृति कोर्ट में भी शिवलिंग साबित हो या शिवलिंग कोर्ट इसको माने, तो भी क्या ये लड़ाई मुसलमानों को लड़नी चाहिए कोर्ट के अंदर, या फिर भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब जिसकी बात होती है उसके तहत हिंदुओं के पक्ष को सोचते हुए, समझते हुए निर्णय लेना चाहिए? सर, ये तो वहाँ की इंतजामिया कमेटी फैसला करेगी, और अगर मगर पे मैं क्या आपको बताऊंगा, ये तो जब होगा, जब देखेंगे क्या होता है। सर, हुआ तो यूसीसी भी नहीं है, आप उस पर भी बोल आए। सर, अभी 2 दिन पहले अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में नहीं लागू हुआ, लेकिन आप उस पर बोल आए कि हमको शरीयत पकड़ के रखना है। इस पर आप बोलने से क्यों बच रहे हैं? आप इतने बड़े नेता, आप इतने बड़े लीडर हैं सर। उसके बारे में क्योंकि वो लोग, उसके बारे में लोग कह रहे हैं ना, सरकार कह रही है, उसने उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कमेटी बना दी है। सर, इसके बारे में तो पूरा देश बात कर रहा है सर, इसके बारे में तो पूरा देश बात कर रहा है। जो कमेटी के लोगों के, नहीं, वो बात कर रहा होगा, लेकिन क्योंकि उसको बात करके नफरत फैलाई जा रही है, तो इसलिए हम लोग नहीं बोलेंगे इसके बारे में। सर, इससे तो नफरत 1 सेकंड में खत्म हो जाएगी। तो कमेटी वाले बोलेंगे, उनसे बात करिए। इससे तो नफरत 1 सेकंड में खत्म हो जाएगी। इंतजामिया कमेटी जो है काशी में मस्जिद के। सर, मैं तो कह रहा हूं, अगर सबूत मिल जाए हिंदू पक्ष के कहे अनुसार, और उसमें मुसलमान खुद ही आकर कहे कि नहीं, ये तो पिछला जिसने औरंगजेब ने गलत किया उसको सुधारने का मौका है, हमें हिंदू भाइयों के बारे में सोचना चाहिए, नफरत तुरंत खत्म हो जाएगी। वो जब वो होगा उस वक्त देखेंगे। अभी से क्या बताएं आपको हम, सौरभ जी। पर सर, आप तो 91 का एक्ट बोलते हैं, इसका मतलब आपको सबूत से मतलब ही नहीं है। हम नहीं, ये आप इसको गलत रुख में ले रहे हैं।
और ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं आपकी बात का जवाब नहीं दूंगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि क्योंकि वो बाकायदा चौपाल लगी हुई है, टीवी चैनलों पर डिबेट हो रही है, लोग तू में कर रहे हैं, गालियां बक रहे हैं एक दूसरे को, तो ये फैसला हुआ कि भाई इसके बारे में चैनल पे डिबेट में हमारे लोग नहीं जाएंगे और हम दूसरों से भी अपील करते हैं कि मत जाइए। जो होगा सही तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि जो होगा सही हो जाएगा। तो मौलाना साहब, आपने जब ये कहा कि हम शरीयत पकड़ कर रखेंगे, हम यूसीसी जो है उसको एक तरीके से आपने कह दिया कि आया भी तो भी हम जो है उसके पक्ष में नहीं होंगे, ट्रिपल तलाक भी इसी संसद से पास हो, आप उसको उसके पक्ष में नहीं होंगे, सीए एनआरसी का विरोध हो ही जाएगा। तो जो ऐसा लोगों में मैसेज जा रहा है कि जो आपकी मर्जी का है उसमें आप शरीयत पे चलेंगे, उसमें संविधान और संसद को नहीं मानेंगे। अगर आपके मन का है 91 एक्ट तो आप उसमें संसद से बना कानून है इसलिए उसको मानेंगे। ये दोनों कैसे हो सकता है? या तो आप संसद से बने कानून को मानिए, हर बार मानिए, या तो नहीं मानिए। देखिए, ये एक लंबी बहस है और उसी बहस से बचना है हमको, और ये फैसला मेरा नहीं है, मेरी संस्था का फैसला है। तो मैं आपको अब इसका क्या जवाब दूं मैं आपको? मीनाक्षी, आप कुछ ठीक है, शुक्रिया मदनी साहब आपका। मैं तो आपसे माफी मांग सकता हूं सौरभ जी। नहीं, मैं सुशांत हूं, आप मेरा नाम गलत लेने के लिए माफी मांग रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले आप बता दीजिए आप माफी किस बात के लिए मांग रहे थे? दोनों चीजों के लिए माफी मांग रहा हूं, गलत नाम लेने के लिए भी और सही जवाब न देने के लिए, आपके मन मर्जी का जवाब नहीं दे पा रहा हूं। नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैं आज दूसरे मदनी साहब से बात कर रहा हूं, वहां आप एकदम ऐसा लग रहा था जैसे पूरी एनर्जी से भरपूर थे, यहां आप सवालों से बचना चाह रहे हैं, जवाब जानते हैं लेकिन देना नहीं चाह रहे। नहीं, मैं इसके बारे में वहां भी मैंने कोई बात नहीं की और यहां भी मेरे ऊपर पाबंदी है, मैं बात नहीं कर सकूंगा। ठीक है, बहुत थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुशांत, इस बीच बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतीकुर रहमान हमारे साथ आ गए हैं, आशुतोष जी हमारे साथ मौजूद हैं, अश्विनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मौलाना रशीदी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन एक तस्वीर और है जो इस वक्त अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। और सुशांत, ये तस्वीर इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि आपने जो हिस्सा बार बार नंदी महाराज के चेहरे का देखा है, उससे अलग ये तस्वीर आपको दूसरे हिस्से की दिखाई देगी। ये जो है ज्ञानवापी परिसर मस्जिद का हिस्सा इस वक्त आप देख रहे हैं। इसकी अगली तस्वीर जब आपको हम दिखाएंगे तो वो आपको उन ग्रिल्स की दिखाई देगी जो लगातार चर्चा में थी, और ग्रिल के उस पार यहाँ पर देखिए इस लाल घेरे में आपको नंदी महाराज का चेहरा दिखाई दे रहा है, और मुख किस तरफ है। जब आप इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो आपको वो आकृति दिखाई देगी जो लगातार चर्चा के केंद्र में है। और ये दलीलों का एक मुख्य आधार सुशांत इसलिए भी था जब मंदिर को लेकर हिंदू पक्ष बार बार कह रहा है कि जहां पर नंदी का चेहरा है वो शिव की ओर देख रहे होते हैं, और यहां से देखिए जब आगे बढ़ते हैं तो ये हिस्सा आपको दिखाई देता है जहां पर आकृति है। सबसे जरूरी चीज जो दर्शकों को देखनी चाहिए, मैं कहूंगा एक बार फिर से जहां से नंदी जी आते हैं वहां से अगर आप जाएंगे, एक बार फिर से चलिए उस विजुअल पे, इसको पीछे लीजिए, इसको पीछे लीजिए, प्ले कीजिए, और जहां नंदी जी आएंगे वहां पर आप पॉज कीजिएगा। अभी देखिए इस तस्वीर में बहुत कमाल की चीज आपको दिखा रहा हूं। इस तस्वीर में रुकिए, अब यहां रुकिए, इसको पॉज कीजिए। अब दर्शक एक चीज गौर करें, जरा जूम करके दिखाइए। नंदी जी के मुंह के पास एक टेप लगाया गया है और इस टेप को यहां से खींचते हुए ले जाया गया है उस वजू खाने की तरफ जहां पर शिवलिंग मिलने का दावा है। अब ये जो नीचे आप सफेद लाइन देख रहे हैं ये टेप है। अब इसको प्ले कीजिए, आपको दिखाई देगा कि उनके मुंह से ये टेप सटा हुआ है। आप देखिए हाथ रखा हुआ है और अब ये टेप देखिए किधर जाएगा। ये टेप को आप देखते, ये देखिए टेप दिख रहा है, नंदी जी के मुंह पे टेप लगा है, ये टेप सीधा ऊपर आया और सीधा यहां से देखिए जमीन पर आपको टेप नजर आ रहा है। ये देखिए टेप नजर आ रहा है, ये देखिए यहां पर टेप मीनाक्षी आपको नजर आ रहा है। ये टेप सीधा कहां जा रहा है? वजू खाने में जा रहा है। तो जब ये तस्वीर नापने के लिए ली गई कि भाई देखिए नंदी जी का मुंह और वजू खाने में मिलने वाली आकृति क्या एक लाइन में है, तो वो भी वहां पर नजर आ रहा है। और देखिए इसीलिए ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती है जिनका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, और इन तस्वीरों को लेकर देश की अदालत क्या सोचेगी, क्या निर्णय लेगी, इससे पूरी ये कहानी आगे एक चीज और स्पष्ट कर दूं मीनाक्षी कि दर्शकों को मैं बताऊं कि अभी हम और तस्वीरें दिखाने वाले हैं। वो तस्वीरें, वो तहखाना भी आपको दिखाएंगे जिसको लेकर चर्चा है, बहुत चर्चा है कि उस तहखाने में क्या क्या मिला। जो चर्चाएं हैं कि त्रिशूल मिल गया, जो चर्चाएं हैं कि घंटियां मिल गई, जो चर्चाएं हैं कि कमल के फूल मिल गए,
तस्वीरों में क्या नजर आ रहा है, अब से थोड़ी देर में हम आपको वो भी दिखाएंगे, लेकिन ये पहली तस्वीर, इतनी क्लियर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस शिवलिंग के दावे की या फाउंटेन के दावे की। हमारे साथ सुधांशु जी भी जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, अगर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हो, आपके हिसाब से, आप तो ज्ञानी आदमी हैं बहुत धर्म के मामले में भी, ये आपको क्या लग रहा है, शिवलिंग या फव्वारा? देखिए, मेरा मानना है कि आप एक सर्कमस्टांशियल एनालिसिस करिए, परिस्थिति जन्य विश्लेषण। पूरा जो शहर है वो क्या है, वो हिंदू रिलीजियस सेंटर है। पूरा मोहल्ला क्या है, हिंदू रिलीजियस सेंटर है। इस पर तो किसी कोई भी बात नहीं है। वो जो जगह है उसके अगल में मंदिर है, बगल में मंदिर है, पीछे मंदिर है, आगे मंदिर है, इस पे किसी कोई भी बात नहीं है। यानी सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल हिंदू रिलीजियस सेंटर है। अब अचानक बीच में एक मस्जिद आई और बादशाह गाजी आलम, जिंदा पीर बादशाह गाजी आलमगीर ने आकर वो अपने आप बनवा दी। वो जगह स्पेसिफिक उस जगह पे छूटी हुई थी मस्जिद को बनने के लिए। कितना तर्कसंगत लगता है ये बात। और उसके अंदर एक ऐसा फव्वारा, उस जमाने में कोई इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं कि नीचे से कोई पंप लगा हुआ होगा, कोई अगल बगल ऊंचा पानी गिरने का स्थान होना चाहिए था, तो माना जाता कि उतनी ऊंचाई से। और आजकल इसका बाकायदा साइंटिफिक एनालिसिस किया जा सकता है कि कितने पास्कल का फोर्स आएगा, कितनी हाइट से गिरने पे, तो यह माना जाए कि फवारा निकल सकता है। बाकी जितनी जगहों में फवारे की बात होती है, आपने फवारे का जो वो देखा होगा आउटलेट, वो छड़ी जैसा होता है, पतला, इतना भारी मोटा नहीं होता है, जैसा ये सिद्ध करने का प्रयास सुधांशु जी, मैं आपको थोड़ा माफी के साथ रोक रहा हूं। सुधांशु जी, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं। आप सवाल उठा रहे थे, अब हम दर्शकों को दिखा रहे हैं तहखाने की तस्वीरें। ये वो तस्वीरें हैं जो कई और सवालों को जन्म देंगी। आप देखिए, यहां तहखाने के ताले को खोला जा रहा है और उसके बाद जो कहा जा रहा था कि तहखाने की दीवार पर बहुत कुछ लिखा हुआ मिला है, वैसी कुछ आकृतियां नजर आ रही हैं। इसको अगर आप देखेंगे, और ये तस्वीर देखिए, पॉज कीजिए इसको, यहां पर देखिए फूल बने हुए नजर आ रहे हैं, उसकी तस्वीर है। मीनाक्षी, अपने आप में बहुत कुछ कहती हुई तस्वीरें हैं कि किस तरीके से कलाकृतियां मिल रही हैं। और आपने अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में जो मंदिर देखे होंगे, वहां पर इस तरीके के फूल के निशान मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि देखिए, जब ये तस्वीरें अदालत भी करीब से देखेगी तो ये हर चीज बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व की जाएगी। और हिंदू मंदिरों में या हिंदू कलाकृतियों में आप अक्सर इस तरह के चिन्हों को, इस तरह के प्रतीकों का इस्तेमाल देखते हैं। इस तस्वीर को थोड़ा सा और आगे प्ले करिएगा, क्योंकि जब ये तस्वीर आप घूमते हुए देखेंगे तो आपको, ठीक है सुशांत, बड़ी स्क्रीन पे दिखाते हैं अपने दर्शकों को ये तस्वीरें। ये देखिए, यहाँ पर मेरे ख्याल से 3 फूल हैं जो इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लाइन से बने हुए। अब ये दूसरी आकृति देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसमें एक बार फिर आपको उस तरह के प्रतीकों का इस्तेमाल और शेप कम से कम दिखाई दे रही है, जो अमूमन हिंदू मंदिरों में, महलों में जिनका इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि इस पर और बेहतर टिप्पणी एक्सपर्ट्स कर पाएंगे जो इन आकृतियों को बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन पहली नजर में अगर आप देखेंगे तो आपको ये आकृतियां बहुत कुछ कहती हुई दिखाई देंगी। अगर ये तस्वीर आप देखें, आखिरी फैसला भैया कोर्ट को लेना है, लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसमें आप देखिए, ये जो आकृति आप देख रहे हैं, ये अमूमन मंदिरों में दिखती थी कि उस जमाने में जो दीप जला के रखने के लिए जगह होती थी, उसके लिए इसका इस्तेमाल होता था। तो वैसी मिलती जुलती एक आकृति यहां नजर आ रही है। और यहां ऊपर अगर आप देखेंगे मीनाक्षी, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लिखा हुआ है, जो कि उस वक्त जब हमारे साथ लोग जुड़े थे जिन्होंने सर्वे में हिस्सा लिया था, उन्होंने भी कहा था कि कई जगहों पर कुछ श्लोक या दूसरी चीजें लिखी हुई मिली हैं। तो यहां दीवार पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, यह भी एक अंदेशा लगता है इसको देखने के बाद। ये आपको तहखाने की तस्वीर दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत पर। आप वो तस्वीरें देख रहे हैं जिनको लेकर अब देश में बड़ी चर्चा होगी, जिनको लेकर वैसे भी कई प्रश्न थे। आप देखिए, तहखाने की तस्वीरें खोली जाती है और अंदर जाते हैं। एक और वीडियो है हमारे पास जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं, और ये भीतर का वीडियो है जो इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं। ये सबसे नजदीक से आप पहली बार इन तस्वीरों को देख रहे हैं, आपने इससे पहले ऐसी तस्वीरें नहीं देखी होंगी। वो तस्वीर देखिए, वो फूल जैसा जो नजर आ रहा है, ये तस्वीर आप देखिए। इसी को चर्चा में कहा जा रहा था कि ये कमल का फूल है, इसका दावा किया गया है कि ये कमल का फूल है। और ये जो नक्काशी दिख रही है दीवार के अंदर, इसको स्पष्ट तौर पर जो हिंदू पक्ष है वो ये कह रहा है कि यही कमल का फूल है और इसका मिलना है। ये वो दावे के तौर पर कहते हैं कि मंदिर होने की बात पर भी, और दूसरी आकृति देखिए सुशांत, आपको यहां भी दिखाई देगी, जो ये एरो इस वक्त पॉइंट आउट कर रहा है। ये देखिए, ये पूरी तस्वीर जो इसको फुल फ्रेम लेके दिखाइए दर्शकों को, फुल फ्रेम लेके दिखाइए। दर्शकों को भी देखना चाहिए जिन तस्वीरों की हम बात कर रहे हैं।
ये आप तस्वीर देखिए, ये बहुत अहम है तस्वीर इस वक्त। हाँ। हम भी यहाँ पर देख पा रहे हैं और पूरा जैसे कहते हैं ना, वो पूरा पुष्प दल जो है उसमें आपको दिखाई देता है, अलग अलग पत्तियों के साथ, पूरी शेप के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसीलिए इनको खास तौर पर रखा गया है। ये देखिए मीनाक्षी, इसी को हिंदू पक्ष त्रिशूल होने का दावा कर रहा है। इसको जूम करके दिखाइए, ये वो त्रिशूल है जिसको लेकर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है। ऐसी ही तस्वीर उन्होंने देखी होगी और इसलिए वो दावा कर रहे हैं। कोर्ट फैसला करेगा कि ये क्या है, लेकिन अगर आप देखें इस तस्वीर में साफ साफ 3 आकृतियां देखती हैं, एक यहां और ये कर्व्ड है, ऐसा नहीं कि ऊपर है, और ये यहां और नीचे त्रिशूल जैसे जाता है वैसा दिख रहा है। ये बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि ये कोर्ट, ये देखिए ये त्रिशूल मिलने की बातें कही जा रही हैं। मस्जिद की दीवार पर यह दावा किया जा रहा है। एक और तस्वीर इस तरीके से जो लेटी हुई त्रिशूल होती है। और ये सब कुछ तहखाने के भीतर की तस्वीरें हैं जो इस वक्त अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। इसमें देखिए, अभी तक अगर हम इन बातों को जोड़ें, आपको फूल दिखाई दिया, कमल के फूल की तस्वीर दिखाई दी, और यहाँ पर तीसरी तस्वीर जो आपने देखी जो त्रिशूल की जैसी शेप है, और ये सारा हिंदू पक्ष का दावा है सुशांत, जो वो बार बार कह रहे हैं। ये वाली तस्वीर जरा फुल फ्रेम में दर्शकों को दिखाइए। ये देखिए, ये जो तस्वीर है इसको लेकर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि एक और त्रिशूल है। मैं दर्शकों से भी कह रहा हूं कि जब ये तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, आपको क्या लग रहा है, कौन सी आकृति क्या है? हैशटैग ज्ञानवापी टेप्स पर अपनी राय भेजिए। टाइम्स नाउ नवभारत पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। अब सवाल इस बात का है ना मीनाक्षी, अगर जब ये कोर्ट में भी जाएगा और चर्चाएं होंगी तो कोर्ट भी तो ये पूछेगा कि क्या मस्जिदों में ऐसी आकृति दीवार पर उकेरी हुई मिलना, ऐसे फूल मिलना, क्या ये बहुत सामान्य बात है? आतिकुर रहमान साहब, जो तस्वीरें दिख रही हैं इस वक्त, फैसला तो आखिरी कोर्ट को लेना है, लेकिन क्या मस्जिदों में ऐसी कलाकृतियां, ऐसी आकृतियां, ऐसे त्रिशूल जैसी आकृतियां मिलना सामान्य बात है? ये फैसला भी कोर्ट को लेने दीजिए ना साहब। इतनी ये हड़बड़ाहट सामान्य क्यों है? बात है या नहीं, ये भी कोर्ट फैसला अगर लेगा। कोई वकील साहब पैनल पे बैठे हैं तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अगर कोई वकील साहब पैनल पे बैठे हैं तो मैं उससे पूछना चाहूंगा, क्या ऐसा कोई एप्लीकेशन हम कर सकते हैं कोर्ट में कि भाई अदालतों को बंद कर दिया जाए और सारे के सारे टेलीविजन चैनल्स को ही अदालत बना दिया जाए? इंस्टेंट इंजस्टिस आ जाएगी सामने। इंस्टेंट इंजस्टिस का जमाना है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जितना आपको चलाना है वीडियोग्राफी, जितना प्रोपोगंडा करना है हिंदुत्व का, सब करिए, अपना दिल बहलाइए। लेकिन हमारा ये मानना है कि हमारा विश्वास और मान्यता सिर्फ और सिर्फ अदालत पर है, और अदालत से ही फैसला आने दीजिए और उसको मंजूरी मिलेगी, जनता की मिलेगी, अच्छे लोगों की मिलेगी। आप अपनी भड़ास निकालते रहिए, हिंदुत्व प्रोपेगेंडा करते रहिए जनाब। ठीक है, हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा, भड़ास वगैरह सब आप बोल लिए। अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या आपने, आप चूंकि मस्जिद में जाते, मैं नहीं जाता इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, आपने ऐसी आकृतियां जो दिख रही हैं और देखी है या नहीं देखी? आस्था पर्सनल होती है और कानून, संविधान यूनिवर्सल होता है सर, लेकिन ये तो मेरी फैक्ट पर बात हो रही है ना। मान्यता- मैंने इसका मतलब इन्होंने नहीं देखी मीनाक्षी। अगर देखी होती तो पलट के बोल सकते थे कि नहीं, हमने देखी है, इस मस्जिद जाइए वहां दिखेगी, उस मस्जिद जाइए वहां दिखेगी। सुधांशु जी, अतिकुर रहमान जो है वो इधर से उधर घूम रहे हैं, 10,000 बात कह रहे हैं, लेकिन एक मस्जिद नहीं गिना रहे जहां पर ऐसा उन्होंने देखा होगा। मैं तो उनसे पूछ रहा हूं, अपनी राय भी नहीं थोप रहा सुधांशु। नहीं, इसको भी जरूरत नहीं। इन्होंने बोला, सुशांत जी, इन्होंने आतिकुर रहमान साहब ने बोला कि आस्था मेरे दिल में है, तो बस इतना बता दें कि दीवारों पर उकेरे हुए कमल के फूल और त्रिशूल आपकी आस्था को आकर्षित करते हैं या नहीं? अगर नहीं करते तो फिर वो आपकी आस्था का केंद्र कैसे हो सकता? आपकी आस्था का केंद्र है वो कैसे हो सकता है? दूसरा, आपने कहा सिर्फ न्यायालय को मानेंगे, तो आज एलानिया कह के जाइएगा इस टीवी पे कि जिन जिन लोगों ने श्री राम जन्मभूमि का निर्णय आने के बाद कहा कि बाबरी मस्जिद मेरे दिल में है और ता कयामत बाबरी मस्जिद रहेगी, वो गलत थे। कह के जाइएगा कि जिन्होंने कहा कि याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई, वो गलत थे। जिन्होंने कहा कि अफजल गुरु के साथ गलत हुआ, वो सारे के सारे की मजम्मत करके जाइएगा, तो मैं मानूंगा कि आपकी आस्था है, आपकी आस्था कोर्ट में है या आपकी आस्था अपने स्थान में है। दोनों का उत्तर दे दीजिए। त्रिशूल
और कमल के दीवार पे चित्र पे क्या आस्था है, और न्यायालय के निर्णयों पे जो पिछले समय में बोला गया उस पे क्या आस्था है आपकी? ठीक है, अतीकुर रहमान जी, जवाब दीजिए, फिर आशुतोष जी के पास जाएंगे। उसके बावजूद उनके खिलाफ बोलने वालों में आप भी थे। अतीकुर रहमान जी जवाब दीजिए, फिर आशुतोष जी बोलेंगे। मीनाक्षी जी, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब जनता को बताएंगे कि अयोध्या के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 दिसंबर की हरकत एक क्रिमिनल ऑफेंस था, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु जी कहेंगे उन सबको आज और अभी इसी वक्त हम सजा देने के लिए तैयार हैं। सुनिए इनसे। सुधांशु जी जवाब दे दूं? देश हाँ, बोल इंतजार दीजिए। कर रहा है बोल सुधांशु जी दीजिए। आपकी जनाब बात का। 18 साल सरकार चलाने के बाद एक चीज साबित नहीं कर पाए थे। हाँ, पहले तो आपने जवाब नहीं दिया। आप बताइए कोर्ट के निर्णय को मानते हैं नहीं? पहले हाँ या ना, फिर मैं जवाब दूंगा। क्रिमिनल बोलिए, राम जन्मभूमि मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मानते हैं कि नहीं? हाँ या ना, पहले ये बोलिए। पहले हाँ या ना, फिर मैं 6 दिसंबर का जवाब दूंगा। पहले आप बताइए हाँ या ना। 6 दिसंबर क्रिमिनल ऑफेंस की हाँ बोलने को तैयार नहीं, अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तमाम बीजेपी और कार सेवकों को सुधांशु जी अभी कहेंगे। ठीक है, ये तो आप पुरानी बातों का जिक्र करेंगे और जवाब मिलेगा नहीं। ठीक है, आशुतोष जी का भी रिएक्शन करते हैं। ठीक है, और सजा देंगे जनता के सामने। ठीक है, आशुतोष जी आप बोलिए। हाँ बिल्कुल जवाब दे दो साहब। अरे भाई, लिब्राहन कमीशन की फाइंडिंग चल रही है, आपने पढ़ा नहीं था क्या? एक ठेले भर की चीज प्रूव नहीं कर पाए, ठेला भर साबित नहीं कर पाए। ठीक है, आशुतोष जी आप तो वकील है, उसके बाद ऐसी बचकानी बात कर रहे हैं। आशुतोष जी बताइए शाह जी। वैसे आशुतोष जी से भी एक बात पूछ लीजिएगा, ये बाबरी मस्जिद मेरे दिल में बोलने वाले शफीकुर रहमान बर्क इनकी पार्टी के सांसद हैं, इनसे भी पूछ लीजिएगा। अच्छा, लेकिन पहले तो वो ये बता दें कि ये जो तस्वीरें दिख रही हैं उस पर उनकी राय क्या है? ये क्या लग रहा है आपको देखकर? नहीं शीशांत जी, देखिए, एक तो पहली बार ये तस्वीर देखी है। मुझे लगता है कि आप लगातार आप और मीनाक्षी जी इस बात को कहते चले आए हैं कि देखिए आखिरी फैसला कोर्ट ही करेगा, लेकिन आखिरी फैसला कोर्ट ही करेगा। तो मुझे लगता है कि आखिरी फैसला और पहला फैसला भी कोर्ट को करेगा। ये क्या तस्वीर है, ये कैसी तस्वीर है, ये सारे न्यायिक पक्ष में जाने चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आपके पास ये तस्वीर है तो उच्चतम न्यायालय के जो डिस्ट्रिक्ट जज के पास में भी ये तस्वीर है, वो देख रहे हैं। और हम तो बार बार कहते चले आ रहे हैं, अगर ये मंदिर है और उच्च न्यायालय कहता है कि इसको मंदिर देना चाहिए, तो इसमें प्रॉब्लम किस बात की है और किसको तकलीफ हो रही है? आशुतोष जी, मैं बस इतना कह रहा हूं कि आप सही कह रहे हैं कि आखिरी फैसला कोर्ट करेगा सर। आशुतोष जी, आखिरी फैसला कोर्ट करेगा। मैं आपकी इस बात को, इस तर्क को तब मानता जब दर्शकों के मन में भी आएगा कि मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले जो घटना हुई जिसमें किसानों के ऊपर जब गाड़ी चढ़ी, तब तो आपने नहीं कहा कि किसने चढ़ाई नहीं चढ़ाई इसका फैसला और वो कितना दोषी है नहीं दोषी है, गाड़ी में मिला नहीं मिला इसका फैसला कोर्ट करेगा। आपने तो निर्णय दिया कि किसने गलत किया, लेकिन यहां विजुअल में जो दिख रहा है उसके लिए आप कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। आप दूसरे कई मामलों में आप कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करते, यहाँ क्यों करेंगे? सुशांत जी, उसकी वजह बताता हूं जी, उसकी वजह बताता हूं जी। देखिए, जब देश में नई नोटें आई तो यही मीडिया 2000 की नोट में एक जीपीएस चिप लगा के दिन भर चला रहा था कि 200 फीट नीचे से जाएगा रेडार और काला धन ढूंढ के लाएगा। वो मीडिया एकदम से चुप हो गया। इसलिए मीडिया से पूछना चाहिए कि जब किसी की मौत होती है तो वो सार्वजनिक दिखता है कि ये मौत हुई है, वो दिख रहा है। और मैं आपको बताऊं, इसके पहले जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही, जब वहां पे शिवलिंग की बात उठाई गई, तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा? आई apology calling it shivling, it's a structure found there and it should be procured। उन्होंने भी बोला। तो उच्चतम न्यायालय के वकील, उच्चतम न्यायालय के जज, दोनों पक्षों के जज और इस देश का कोई भी सब पढ़ा लिखा इंसान अगर कोई बातें उच्च न्यायालय में जा रहा है, उसको पब्लिक फोरम में कर रहा हो, मीडिया हो चाहे किसी कहीं का। मैं बस इतना कह रहा हूं सर कि आप लोग इस पे कायम रहिएगा। सोशल फैब्रिक, मैं बस इतना कह रहा हूं सर कि इस पे कायम रहिएगा कि हम कोर्ट के फैसले को ही मानेंगे और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा हम नहीं मानेंगे कि ये चीज ऐसी है। मैं बस इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हम कायम थे, जब आर्टिकल 370 का मौका आया तब भी हम कायम थे, जब ट्रिपल तलाक का भी आया तब भी हम कायम थे। एक बात समझिए, इस देश के सोशल फैब्रिक को जितना डैमेज कई लोगों ने किया है और आप सब लोग जानते हैं कि जिस तरीके से देश को, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुझसे सवाल पूछ रहे थे, ये गणित के
स्टूडेंट रहे हैं, इंजीनियर हैं, इस देश का गणित जो बिगड़ रहा है उस पर कौन बात कर लेगा? एक बार बात करिए जरा इस गणित पे कि पेट्रोल डीजल के लिए बात की है कभी? ठीक है, लौटते हैं आशुतोष जी। पेट्रोल डीजल पे शो भी किया, आपने नहीं देखा होगा, मैं वीडियो भेजूंगा। देश ठीक है। में जो स्थितियां आशुतोष जी, डीजल पे शो लौटूंगी किया आपके पास। कोशिश है एक बार सारे लोग मुझे बोल लगता है लें। कि जितेंद्रानंद सरस्वती जी भी हमारे पास हैं और सुशांत हमें नई तस्वीर भी दिखाएंगे, लेकिन स्वामी जी पहले फटाफट से इस बात का जवाब दे दीजिए। बार बार ये सवाल अभी पैनल से ही गेस्ट ने उठा दिया कि हिंदू पक्ष क्यों अपने आप को थोपने की कोशिश कर रहा है? हिंदू पक्ष किसी बात को थोपने की कोशिश नहीं कर रहा है। हमने पहले ही कहा था आप ही के सम्मानित चैनल पर कि शिवलिंग के ऊपर जो ये सफेद वाला हिस्सा दिख रहा है 5 भाग में, ये एक ईंट का और इसके ऊपर व्हाइट सीमेंट लगा हुआ है, शेष ब्लैक है। कार्बन डेटिंग करा लीजिए, एक मेरी मांग है। ये आज की मांग नहीं है। जब 6-7 मई को वहां पर सर्वे करने से रोका गया, 5000 लोगों को जबरिया सड़क पर उतारा मुस्लिम पक्ष ने जुमे की नमाज के बहाने, और सर्वे करने से टीम को रोका था। उसी दिन यह तय हो गया था कि ये षड्यंत्र करेंगे, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। सीधे सीधे मैं चाहता हूं कि शिवलिंग की, इसके ऊपर के व्हाइट सीमेंट की जो एक ईंट का तथाकथित इनका, ठीक है सर, मैं आ रहा हूं। आप जो एक बात कह रहे हैं कि ऊपर का हिस्सा अलग दिख रहा है। अब मीनाक्षी क्या है ना, इस तस्वीर में बहुत क्लैरिटी है। एचडी जिसको आप कहते हैं आज के जमाने में कि भाई एचडी विजुअल है, एचडी पिक्चर है, उसको आप जूम कीजिए तो दिख जाता है। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये चूंकि मैं बार बार कह रहा हूं जरा इसका स्टिल निकालिए, वो भी आपको दर्शकों को दिखाने में बनेगा जब आप उसको जूम करके दिखाएंगे। लेकिन अभी जो सर कह रहे थे वो यही कह रहे थे कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये इस हिस्से को देखिए। अब चूंकि क्लियरली दिख रहा है इस हिस्से में कि ये जो है एकदम चांदी नुमा चमक रहा है, ये हिस्सा चांदी नुमा चमक रहा है, और ये पूरा हिस्सा इतना भयंकर काला है जैसा आपको लगे कि अगर अंधेरा हो तो आपको नजर नहीं आएगा। अब कोई भी पूछेगा कि ये कैसे ऐसी तस्वीर है। दूसरा, इस हिस्से में आप देखेंगे कुछ आपको आकृतियां ऐसी ऐसी नजर आएंगी जिसमें आपको लगेगा कि ये अलग से हिस्सा है। ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, यहां यहां यहां, और ये बीच में गोल दिख रहा है जिससे कहा जाता है कि भाई फव्वारे का पानी आता तो दूसरा आता था। एक और तस्वीर जिसमें मैं आपको दिखा रहा था कि, और हाँ, ये तस्वीर रोकिए, इसको रोकिए जरा। इस तस्वीर में मैं आपको ये दिखा रहा था कि इसमें वो जो टॉप का हिस्सा है, सारी चर्चा यहीं आकर रुकती है कि ये जो हिस्सा है, अब जरा गौर से देखिए, मैं जहां इसको कलर कर रहा हूं, इस हिस्से को देखिए, इस हिस्से को आप गौर से देखिए जो इस गोल घेरे के अंदर है। ये हिस्सा मीनाक्षी, यहां देखिए दरार, यहां देखिए दरार, यहां देखिए दरार, यहां देखिए दरार, यहां देखिए दरार। अब कोई भी जो इसको देखे, इसको थोड़ा और जूम कर सकते हैं, और जूम करके दिखाइए, आपको ये जूम करके नजर आएगा कि ये पूरे हिस्से में दरार है, और ये हिस्सा जो है क्लियरली ऐसा लगता है जैसे ये देखिए, ये जो मैं इसके बगल बगल चला रहा हूं, ये देखिए, ये देखिए, ये आपको क्लियरली ऐसा लगेगा कि जैसे अलग से। इसको जरा क्लियर कर देता हूं। हाँ, अब आप इस तस्वीर को देखिए, और जब आप अंदर की तरफ देख रहे हैं, अंदर भी जो आपको ये लाल सा हिस्सा दिख रहा है, ये लाल हिस्सा किस चीज का है, कोई ये पूछे। यहां पर अगर आप इस छेद में देखेंगे, यहां आपको लाल हिस्सा दिखता है। जब ये पूरा हिस्सा काला है तो अंदर लाल किस चीज का है, और इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि इस पूरी तस्वीर को देखिएगा तो नीचे का हिस्सा, जैसे ही आप इसको ढकिएगा तो आपको नीचे का हिस्सा ऐसा प्रतीत होने लगेगा। जो हिंदू पक्ष ने दावा किया वो ऐसे नहीं किया, उसने यही कहा कि नीचे का हिस्सा, जैसे इतना दूर का हिस्सा हटा दीजिए तो ऐसा लगता है जैसे पूरा शिवलिंग। इसको देखिए जरा, कैमरा ऐसा कीजिए कि ऊपर का हिस्सा कट जाए। अब जरा थोड़ा सा और काटिए इसको, थोड़ा सा और पैन डाउन कीजिए, ये थोड़ा सा इसको काटिए ना, इसको काटिए ऊपर वाले हिस्से को। हाँ, अब आप ये तस्वीर, अब मैं आप दर्शकों से कहता हूं कि अब आप इस तस्वीर को देखिए, और कोई भी आदमी आपसे कहेगा कि ये एक शिवलिंग है या नहीं, तो आपके मन में क्या जवाब आएगा, आप मुझे #ज्ञानवापी टेप्स पर लिख के भेजिए। अब जरा धीरे धीरे जूम आउट कीजिए, और जैसे आप धीरे धीरे जूम आउट करेंगे आपके मन में प्रश्न आएगा, अरे ये ऊपर क्या आ गया। और मुस्लिम पक्ष इसी को दिखाकर कह रहा है कि ये फव्वारा है, ये शिवलिंग है ही नहीं। अब कुछ लोगों का तर्क यह है कि अगर आपने किसी के चेहरे पर कोई मास्क लगा दिया तो क्या वो इंसान वो नहीं रह जाएगा, कुछ और बन जाएगा, जैसा कई बार बर्थडे पार्टीज में होता है। लेकिन ये फैसला कौन लेगा, ये फैसला लेगा कोर्ट। लेकिन जब ये तस्वीरें सामने आएंगी
तो चर्चा इस बात पर भी होगी, क्या इन सबूतों पर चर्चा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। मीनाक्षी, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने जब यह फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भेजा था और 91 के एक्ट का हवाला दिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़े कैटेगोरिकली कहा था कि 91 का एक्ट सच सामने आने से नहीं रोकता, और अगर ये तस्वीरें दिखाई जाएंगी तो इस देश में चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू, उसके मन में यह प्रश्न आएगा कि क्यों ना इसका जवाब मिले कि यह सच क्या है। और मुझे नहीं लगता बहुत मुश्किल है उस शिवलिंग वाले मामले में या फव्वारे वाले मामले में कार्बन डेटिंग कीजिए, सब मिल जाएगा कि ऊपर का हिस्सा क्या है, नीचे का क्या है, या फिर नीचे जो तहखाना है उसके अंदर जाकर देख लीजिए क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। ठीक है, अब एक और तस्वीर जो है वो आपके सामने है इस वक्त। ये अब आपको और करीब से दिखा रहे हैं। सुशांत इसी तस्वीर को अभी आपके लिए एक्सप्लेन कर रहे थे, दरार का हिस्सा आपको दिखाया था, लेकिन अगर अभी आप इस पत्थर के रंग को भी देखेंगे तो रंग जितना गहरा है, जितना डीप है, जितना गाढ़ा है, और उसके ऊपर जो आपको ये मार्किंग दिखाई दे रही है उसमें काफी अंतर है, जिसका जिक्र अभी सुशांत ने आपको पूरा इस तस्वीर को एक्सप्लेन करते हुए किया। लेकिन यहाँ पर अब सबसे बड़ा सवाल इस बात का होगा कि कार्बन डेटिंग के जब आदेश दिए जाएंगे या दिए जा चुके भी अगर होंगे, तो फिर उसमें क्या तस्वीर निकल कर आती है सामने कि ये निर्माण क्या बाद में हुआ या इसको बाद में किया गया, जो कि बार बार हिंदू पक्ष अपने दावे में कह रहा है। तो इन्हीं चीजों से इस बात की तस्दीक भी हो पाएगी। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, इसमें जो कलाकृति दिख रही है वो 1 2 3 सीधे सीधे फूल की कलाकृति दिख रही है। और ये देखिए, ये कोई पिलर ये हमने जो दिखाया है ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया कि जब इसको जरा आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा। ये देखिए, ये जो आकृतियां दिख रही है ना मीनाक्षी, हिंदू पक्ष का दावा ये है कि ये मस्जिदों में नहीं होता। ये बहुत कैटेगोरिकली अगर आप चले जाएंगे दूसरे मंदिरों में तो आपको नजर आएगा कि इसी तरीके से फूल बने रहते हैं। अब ये उनको साबित करना होगा हालांकि कोर्ट के अंदर, लेकिन ये तस्वीरें इस देश में इस बात की कम से कम चर्चा तो करेंगी कि भाई क्या इस मामले का सच सामने नहीं आना चाहिए। देखिए, इसको हिंदू पक्ष त्रिशूल बता रहा है। अब आप देखिए, आप उसको देखेंगे, जब हमने उसको ग्राफिकली बनाकर देखने की कोशिश की तो वो त्रिशूल जैसा लगता है या नहीं कोर्ट तय करे, लेकिन देखने में क्या लग रहा है। बिल्कुल, ये बार बार इसीलिए हम अपने दर्शकों को क्लियर कर रहे हैं कि अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हालांकि इसी तरह की मार्किंग जो तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई उसमें दिखाई दे रही है। हमने सिर्फ ग्राफिक के जरिए इसको हाईलाइट करके आपको बेहतर तरीके से समझाने की एक कोशिश की है। ये देखिए, ये अब दूसरी आकृति आप दूसरे एंगल से इस वक्त देख रहे हैं। ये आकृति भी कुछ त्रिशूल नुमा आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ये आपको 3 हिस्से जो है त्रिशूल के जो पॉइंटेड हिस्से होते हैं कुछ उस तरह से दिख रहा है, और नीचे एक जो जिसे आप हैंडल नुमा कह सकते हैं पकड़ने के लिए त्रिशूल में दिखाई देता है। तो ये वैसी आकृतियां हैं। और देखिए, ये है यहाँ पर वो आकृति जिसको हमने आपको हाईलाइट करके दिखाया। ये ग्राफिक्स टीम ने आपके लिए उसको हाईलाइट करके दिखाया है ताकि आपको और क्लैरिटी नजर आए कि वो चीज क्या नजर आ रही है। अब जरा इसको चलाइए तो आपको ये देखिए, ये एक और आकृति त्रिशूल नुमा दिख रही है। चलिए एक और सुशांत वीडियो दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। और ये वुजू खाने का जो हिस्सा है वहां की तस्वीर है जहां पर आपको नंदी महाराज बैठे हुए दिखाई देंगे, और क्योंकि इस तस्वीर को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा थी। हालांकि ये तहखाने वाला वीडियो है जो आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक है, अभी एक नई तस्वीर हमारे सामने आई है। मीनाक्षी, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, इसको लेकर ये कहा जा रहा है, जो उस दिन हिंदू पक्ष के लोग हमारे साथ बैठे थे वो ये कह रहे थे कि मस्जिद की जो ये मीनारें ऊपर नजर आ रही हैं इसके अंदर भी एक कंस्ट्रक्शन है, तो वो दिख रहा था। और ये तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे ये हिस्सा देखिए, यहां जो आपको धागा नुमा दिख रहा है सफेद हिस्सा, वो नंदी जी के मुंह में जा रहा है, और यहां से बिल्कुल सीधी रेखा में खींचने की कोशिश की गई है कि क्या वजू खाने तक ये सीधा जाता है कि नहीं। ये तस्वीर देखिए, ये आपको जो सफेद रंग की एक टेपिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है वो नंदी महाराज के मुंह से होती हुई आपको सीधे यहाँ पर दिखी। यहाँ पर भी ये एक सफेद रंग का आपको जो टेपिंग है वो दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ इस परिसर के भीतर जा रहा है। और हम दर्शकों को लगातार बता दें कि टाइम्स नाउ नव भारत पर हम लगातार और विजुअल्स आपको दिखाते जा रहे हैं। ज्ञानवापी के उस सच के बारे में चर्चा हो रही है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि सच सामने आने से 91 का एक्ट नहीं रोकता। और ये तस्वीरें क्या कहती हैं इसका जवाब कोर्ट के अंदर जब जिरा होगी तब मिल जाएगा। लेकिन इन तस्वीरों को आप देखिए, ये एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो हिस्सा है जो कि मस्जिद के पीछे की दीवार का हिस्सा है मीनाक्षी, पश्चिमी दीवार का, जिसमें कि कहा यह जाता है कि वहां पर श्रृंगार गौरी मौजूद है। अब अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे मीनाक्षी, तो यहां पर जो जिस तरीके की कलाकृति दिख रही है, यहां आप देखेंगे जिस तरीके की कलाकृति दिख रही है, वैसा ही मॉन्यूमेंट आपको अंदर नजर आ रहा था जब हमने दिखाया था कि क्या वो फूल है या नहीं है।
और इसके ठीक ऊपर देखिए ये मस्जिद के गुंबद जो है वो आपको दिखाई देंगे, जिसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है, पश्चिमी दीवार, ये वही दीवार है। और अगर इस दीवार के इन पूरे स्ट्रक्चर्स पर आप नजर डालेंगे तो ये कलाकृतियां बहुत कुछ कहती हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स इस पर किस तरह से विश्लेषण करेंगे वो एक अलग विषय है, वो अदालत के भीतर होगा, क्योंकि अभी ये सारे सबूत जो है वो अदालत भी अपने नजरिए से इनको हर स्तर पर परखेगी और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। इसीलिए हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये सभी चीजें जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं ये आपने सुनी होंगी, समझी होंगी, लेकिन इतने नजदीक से ये तस्वीरें पहली बार हमारे दर्शकों के सामने। मैं ये भी बता दूं दर्शकों को कि 9 बजे आज हम कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे इसकी, तो बने रहिए लगातार टाइम्स नाउ नवभारत पर। एक एक तस्वीर कई सवाल पूछ रही है। साजिद रशीदी जी, आपका रिएक्शन इन तस्वीरों को देखकर? देखिए सुशांत, ये तो बहुत बड़ा आपने गढ़ जीत लिया। आपको तो कोर्ट में ये सारे सबूत रखने चाहिए, आप तो जीत जाएंगी मुकदमा। जिस तरीके की बातें आप दिखा रहे हैं टीवी पर, ये तो जीत गए मुकदमा आप। सर मैं कैसे जीतूंगा? मैं तो बड़े फैक्ट आप रख रहे हैं। मैं तो लेकर ही नहीं गया। और ये कोर्ट में जाएंगी तस्वीरें सर, कोर्ट में जाएंगी। मैं सुनिए, मैं एक चीज बता देता हूं आपको, शायद आपको ना पता हो। इस एक्ट का सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर किसी वजह से ये भी साबित हो जाए कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है, मस्जिद तोड़कर मंदिर बना है, तो भी उसके कैरेक्टर को चेंज नहीं किया जा सकता। ये 1991 का एक्ट कहता है। आप लोग इतना जोर लगा रहे हैं, जब तक 91 एक्ट है। अच्छा साजिद भाई, मुझे एक बात बताइए, साजिद रशीदी जी मुझे एक बात बताइए। सर मैं आपकी बात मान गया, 91 का, सर मैं मान गया आपकी बात, 91 का एक्ट जो है वो क्या करेगा नहीं करेगा, कोर्ट उस पर क्या करेगा नहीं करेगा वो देखा जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक ईमानदारी से प्रश्न पूछता हूं। मान लीजिए यही तस्वीरें कोर्ट में रखी गई और कोर्ट ने भी कहा कि मान लीजिए कार्बन डेटिंग हुई या दूसरी चीजें हुई जिसमें साबित हो गया कि ये शिवलिंग है, ये त्रिशूल है, ये सारी चीजें हैं, और 91 के एक्ट की वजह से कहा गया कि नहीं लेकिन रहेगी ये मस्जिद ही। जिस देश में इतनी गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, दिल पर हाथ रखकर बताइए उस मस्जिद में आप नमाज पढ़ पाएंगे, ये जानते हुए कि वहां क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, और ये जानते हुए कि आप सबको पता है कि वहां क्या क्या है और क्या क्या नहीं है? सुशांत भाई, गंगा जमनी तहजीब का सारा ठीकरा मुसलमान के सर नहीं है, आपके सर भी है। जब हम आपको दुबई में मंदिर बनाकर दे सकते हैं, मुसलमान मंदिर बनाकर दे सकता है, जगह दे सकता है, तो क्या आप इससे पीछे नहीं हट सकते गंगा जमनी तहजीब के लिए? सर हम हट जाएं, हम हट जाएं, मैं तो कह रहा हूं हम हट जाएं। सर मैं तो कह रहा हूं हम हट गए, कोर्ट ने रोक दिया, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपका दिल गवाही देगा उस मस्जिद में नमाज पढ़ने की जहां त्रिशूल की तस्वीरें हो, जहां शिवलिंग जैसी आकृति हो? अरे सुशांत भाई, उसमें नमाज हो रही है सुशांत जी, नमाज हो रही है उसमें। वही तो कह रहा हूं, लेकिन तब लोगों को पता नहीं था ना अंदर क्या क्या नमाज हो रही है। अब तो देश को पता है। सुधांशु जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। सुधांशु जी सुनिए, दीन मोहम्मद का जो केस है 1937 का, उसमें साफ लिखा है कि ये वक्फ हनफी की जगह है, सालों से इसमें नमाज हो रही है, उर्स भी होता है। आप दीन मोहम्मद मान लिया, मान लिया, मैं पूरी बात मान ली मौलाना साहब। देखिए आज क्या है कि टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है, जैसे हमारे शरीर में बगैर चीर फाड़ किए हुए अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एमआरआई के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि अंदर क्या है, वैसे ही स्पेक्ट्रोग्राफी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, रडार मैपिंग के द्वारा यह बाकायदा साबित हो सकता है कि दोनों का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम है या पैटर्न अलग है। अगर यह साबित हो गया तब तो यह साबित हो जाएगा कि वो बुतखाना है, तो बुतखाने में हुई नमाज, छोड़ दीजिए गंगा जमुनी तहजीब, वैसे तो गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तहजीब किसी और की बताई जाती है, पर क्या उस बुतखाने में हुई नमाज खुदा कबूल करेंगे जब यह साबित हो जाए कि वो बुतखाना है, मुसलसल बुतखाना था, हजारों साल से बुतखाना था, बुतखानों के शहर में है, बुतखानों के मोहल्ले में है, और वो भी मुसलसल बुतखाना है, फिर भी आपको लगता है कि वहां नमाज कबूल होगी? ये तो वही बात हो गई कि हमारे एक्ट पास हो जाए कि हम अपने बाप का नाम बदल नहीं सकते आप, मगर अगर डीएनए टेस्ट प्रूव भी कर देंगे बाप नहीं, फिर भी हम कहेंगे बाप नहीं है। तो टेक्नोलॉजी का आप जवाब दे दीजिए मुझे।
ठीक है आशुतोष जी, मैं जवाब देता हूं। मीनाक्षी जी देखिए, ऐसा है कि सुधांशु भाई मेरा काउंटर ठीक है, महाराज साहब आ रहे हैं, अभी एक बार आशुतोष जी कंप्लीट कर लें। अगर किसी रशीदी वजह साहब से आ रहे हैं कोर्ट में आपके ये पास, साबित हो जाता है, एक बार आशुतोष जी बोल रहे, फिर मैं लौटती हूँ आपके पास। आशुतोष जी बोलिए। तो जैसे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने कहा कि आजकल कार्बन डेटिंग से, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस से सब कुछ पता चल जाता है, अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है, लेकिन सुधांशु जी क्लिनिकल को आप नहीं हटा सकते, ये एड करती है डायग्नोसिस को, और मैं भी डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं इसके बारे में। तो अगर आज आपने सबसे सवाल पूछा कि अगर ये ऐसा हो जाए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और आपके टाइम्स नाउ के माध्यम से, अगर इतना सब होने के बावजूद अगर उच्च न्यायालय कहती है कि ये स्थिति वैसी की वैसी रहेगी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात पे अपना राग अलापना छोड़ देगी? क्या वो बात यहाँ पर अपना दावा छोड़ देगी? ये आप बताइए। आज इसका 1 मिनट सुधांशु जी इसका जवाब आप दीजिएगा। 1 मिनट सुधांशु जी इसका जवाब आप दीजिएगा, लेकिन आशुतोष जी पहले इसका जवाब आप दीजिए। आशुतोष जी इसका जवाब आप दीजिए, इसका मैं सुधांशु जी से जवाब लूंगा। लेकिन अगर साबित हो गया कि ये मंदिर है, सर 1 मिनट आशुतोष जी, मैं लूंगा आपके सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन मुझे ये बताइए, साबित हो गया कि ये मंदिर है, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी क्या इस बात की लड़ाई लड़ेगी कि इस देश के 80 करोड़ हिंदुओं के लिए न्याय मिलना चाहिए और संसद में कानून बदलना चाहिए? मेरा मानना यह है कि जब उच्चतम न्यायालय में जो चीज है, अगर एक्ट चेंज कर देते हैं तो सब लोग उसके साथ में चलेंगे। ऐसे तो कोई सिस्टम तो जब आप साथ में चलेंगे तो आपका सवाल ही नल एंड वॉइड हो गया। जब आप खुद कह रहे हैं कि बदलेंगे तो आप उनके साथ चले जाएंगे, तो इसका मतलब वो बदलेंगे। ये तो आप पकड़े गए ना सुशांत जी, कैसे गलत रास्ते पे लेके जा रहे हो। कैसे? आप तो एक्ट चेंज करने की बात कर रहे हो। अब मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि अगर उच्चतम न्यायालय कहता है कि ये वही मस्जिद है, ये ज्ञान व्यापी मस्जिद रहेगी, इस पे आगे बात नहीं होगी, खत्म। बताइए सुधांशु जी और उनकी पार्टी क्या इस बात पे दावा करती है कि हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे और इसको यथास्थिति रखेंगे? बताइए सुधांशु जी। और सुशांत जी आप मत डिस्टर्ब कीजिएगा। ठीक है सुधांशु जी, बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए आशुतोष जी ने, सुशांत जी बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं इनसे यह बात, इसका बिल्कुल उत्तर देना चाहता हूं। जैसे आशुतोष जी, चुनाव होता है तो आप भी कहते हैं कि हम जीतेंगे, हम भी कहते हैं हम जीतेंगे, निर्णय जनता करती है। वैसे ही मामला न्यायालय में है, न्यायालय निर्णय देगा कौन जीतेगा, मगर दोनों पक्षों को यह तो अधिकार है ना ये कहने का कि मेरी दिली इच्छा क्या है कौन जीते। हम मैलानिया कहते हैं हमारी दिली इच्छा है कि मंदिर का पक्ष जीते। अब न्यायालय का निर्णय आएगा, उस पर टिप्पणी करेंगे। आप बताइए आपकी दिली इच्छा क्या है, आज न्यायालय में कौन जीतना चाहिए? क्या आप मंदिर का पक्ष या मस्जिद का पक्ष? जवाब दीजिए। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आज का जवाब दीजिए, फ्यूचर करें, आज का जवाब दीजिए। आप ये बताइए क्या इस देश में संविधान और न्यायालय के ऊपर दिली इच्छा मानी जाएगी? अगर आप राज्यसभा के सांसद, अरे भाई संविधान की पूरी बात, आपकी दिली इच्छा क्या है? गजब की बात है, संविधान से ही चुनाव जीते जाते हैं। आशुतोष जी एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण देता हूं, आप नेता हैं, आपको समझ में आएगा कि अगर ईवीएम बता रहा हो चीख चीख कर कि आप चुनाव जीते हैं और सामने वाला कोर्ट जाके कह दे कि कोर्ट ने कह दिया कि मैं जीता हूं, तो जैसे आपको स्वीकार्य नहीं होगा, वैसे ही अगर मंदिर के 10,000 सबूत मिल जाएंगे तो फिर आगे क्या होगा इसकी चर्चा आराम से की जाएगी। लेकिन अभी टाइम्स नाउ नव भारत पर हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें जो अंदर ज्ञानवापी में क्या मिला नहीं मिला, इन प्रश्नों को लेकर लोग पूछ रहे थे, और अब इन स्पष्ट दिख रही तस्वीरों के बाद उन सवालों पर जनता की राय क्या होगी, कोर्ट की राय क्या होगी, कोर्ट का फैसला क्या होगा, इस पर एक चर्चा होगी। कुछ और नई तस्वीरों के साथ मीनाक्षी हम लौटेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।